हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित चौधरी, चैनल का होस्ट आपका दोस्त। और कुछ स्टूडेंट का डाउट्स आया था कि सर पुणे यूनिवर्सिटी का मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की सिलेबस की रिक्वायरमेंट है सेकंड ईयर की। फर्स्ट ईयर की ऑलरेडी मैंने, फर्स्ट ईयर कॉमन होता है सारे ब्रांचेस में, उसके ऑलरेडी वीडियो मैंने डाल रखे हैं, वो आप देख सकते हो। तो आज मैं सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, ओके, पुणे यूनिवर्सिटी के नाम से जैसे फेमस है, उसकी सेकेंड ईयर की सिलेबस डिस्कस करने वाला हूँ। मैं आपको बता सकता हूँ कि आप देख सकते हो 2021 का लेटेस्ट 2019 में उन्होंने जो है एनहांसमेंट किया था। एनहांसमेंट मीन्स व्हाट, सिलेबस अपग्रेडेशन। और वो सिलेबस अपग्रेडेशन के बाद CBCS चॉइस पॉइंटर जिसे हम लोग बोलते हैं, वो फॉलो अप होने वाला है। ऑटोमोबाइल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग एकेडमी 2021 से ये सिलेबस फॉलो हो रहा है। ओके, तो आप देख सकते हो सेकेंड ईयर ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग दोनों के लिए भी ऑलमोस्ट सिमिलर या सेम भी आप बोल सकते हो सिलेबस होगा। थर्ड ईयर से उनका वेरी होता है, कुछ सब्जेक्ट्स वेरी होते हैं ऑटोमोबाइल मैकेनिकल के, अदरवाइज ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट सेम होते हैं। तो मैं आपको पैटर्न दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये देखिए, ये सेम 3 है। सेम 3 आप देख सकते हो, सेम 3 है। ये 3, 3, 6 और ये 7 सब्जेक्ट। 6 सब्जेक्ट ऑफिशियल रिटन फॉर्म में होता है, एक ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है। तो यानी ये 6 सब्जेक्ट के पेपर होते हैं। ये उस सब्जेक्ट के कोड्स होते हैं। ओके, जब आप एग्जाम दोगे तो आपका ये कोड आएगा आपके पेपर पे। तो सॉलिड मैकेनिक्स फर्स्ट पेपर है। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे आप, जो है आपको रिटन और ओरल का यहाँ पर आपको नॉलेज आएगा। ओके, सो बेसिकली 70-30 का यहाँ पर रूल है। तो 70 मार्क के जो होते हैं वो रिटन एग्जामिनेशन होते हैं। ओके, और 13 मार्क के ओरल होते हैं, और कुछ कुछ सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, तो उसका 20-25 मार्क्स अलग से होता है। ओके, तो चलिए देखते हैं। पहला सॉलिड मैकेनिक्स है, फिर सॉलिड मॉडलिंग एंड ड्राफ्टिंग, इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स थर्ड सब्जेक्ट, इंजीनियरिंग मटेरियल एंड मेटलर्जी फोर्थ सब्जेक्ट, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फिफ्थ सब्जेक्ट, ज्योमेट्रिक डायमेंसिंग एंड टॉलरेंसिंग लैब, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है गाइस। ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसके रिटन पेपर नहीं होंगे, सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। देखिए 3 कॉलम है। ये पहला ओरल का कॉलम है, मतलब आप इंटरनल इसे बोल सकते हो। ओके, और ये रिटन का कॉलम है, जो रिटन पेपर होने वाले हैं 5 पेपर, और ये प्रैक्टिकल का कॉलम है। ओके, प्रैक्टिकल जो ये 3 होने वाले हैं वो। ओके, और हाँ, इस ऊपर के 3 सब्जेक्ट में भी प्रैक्टिकल होते हैं, बट वो प्रोजेक्ट बेसिस पे होता है। इसमें प्रोजेक्ट्स होंगे आपको, और ये ओरल होगा, ओरल, ये पीआर प्रैक्टिकल, ये TW टीम टर्म वर्क में ये 3 का अलग से जो है आपका बेसिकली ये सो है, ये प्रैक्टिकल ही है सबके सब। ओके, तो इस तरह से होता है। ऑडिट कोर्स 3, हाँ, तो बाकी उसका सिलेबस में डिटेल में बताऊंगा। सेम 4 में आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 है, मैथ्स 3 जिसे बोलते हैं, काइनेमेटिक्स है, काइनेमेटिक्स ऑफ मशीनरी, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मशीन्स ऑफ, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में सिर्फ प्रैक्टिकल होगा। ओके, जॉब्स आपसे कुछ कराए जाएंगे, मतलब लैब में, लैब मतलब जहाँ पर आपको फर्नीचर और वेल्डिंग वगैरह का जो वर्क होता है वहाँ पर। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, ओके, ये एक हो गया। एक प्रोजेक्ट हैंडलिंग टाइप का सब्जेक्ट है, आपको नॉलेज होना चाहिए प्रोजेक्ट कैसे हम लोग मैनेज करते हैं। और ऑडिट कोर्स फोर्स, तो ये ऑलमोस्ट सारे कॉलेज में नहीं होता है, सिर्फ थियरी वगैरह फॉर जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पस। तो ये आगे का 5 सब्जेक्ट देख सकते हो, ये 5 सब्जेक्ट में रिटन पेपर है 70। बाकी ये सब में ये जो है इंटरनल है, इसमें आपको प्रैक्टिकल्स भी होंगे, ओरल होगा। और ये मैथ्स 3 का टर्म वर्क अलग से हो गया, जैसे मैंने बोला था टर्म वर्क। ओके, और ये मशीन जॉब और ये सिर्फ टर्म वर्क्स होते हैं, इनके प्रैक्टिकल्स होंगे खाली, इसके कोई थियरी एग्जाम्स नहीं होते। ओके, तो ये हो गया। आप देख सकते हो सब जो मैंने मीनिंग बनाया वही है। ओके, और यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ये जो जैसे मैं बताया आपको सेम 3 और सेम 4 का मैं कवर अप कर रहा हूँ सेकेंड ईयर मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। तो सॉलिड मैकेनिक्स, ओके, तो डायरेक्ट अभी सिलेबस पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये हम लोग सिलेबस सब डिस्कस कर रहे हैं सॉलिड मैकेनिक्स के। सॉलिड मैकेनिक्स में सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन ये आप पढ़ोगे, हुक्स लॉ, पॉइसन लॉ, मॉड्यूलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड फिजिक्स आपने पढ़ा रहेगा उसमें, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम्स। ओके, तो ये इसमें जो टॉपिक्स आपको दिख रहेगा, इस इंजीनियरिंग में कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक नहीं होता है, ये टॉपिक्स होते हैं। ये टॉपिक्स आपको अच्छे से पढ़ना होता है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स अच्छे से करना होता है। तो ये जो भी टॉपिक्स दिए हुए हैं ये आपके जो है मेन टॉपिक्स है। ओके, तो ये शियरिंग फोर्स में SFD BMD आ गया। ओके, फिर स्ट्रेस, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स। ओके, यहाँ पर बीम्स के ये पोर्शन आ गए। ओके, आपके स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल है, आप पॉज करके देख सकते हो। मोशन ऑफ इनर्शिया ये सब वगैरह आएगा इसमें। तो टॉर्जन और बकलिंग आ गया यहाँ पर। ओके, देन यहाँ पर प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड थ्योरी ऑफ फेलियर, ये यूनिट का मतलब चैप्टर समझ लो, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, उसके अंदर ये सारे टॉपिक आपको कवर अप करने हैं।
हर एक के बुक्स आपको मिल जाएंगे। बुक कभी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर होता है, बट उसमें से आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक को ही पढ़ना है। ओके, पूरा बुक नहीं पढ़ना है। जैसे यहाँ पर स्ट्रेस थ्योरी हो गई, शेयर स्ट्रेस थ्योरी, स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, तो वो आप बुक के अंदर, रेफरेंस जो बुक होगा उसके अंदर वो टॉपिक खाली पढ़ोगे, वो पूरा चैप्टर नहीं पढ़ोगे। तो टॉपिक आपको प्रिपेयर करना रहता है, उसके नोट्स आपको खुद बनाने पड़ते हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स। ओके, तो ये देखिए, ये टेक्स्ट बुक्स है। टेक्स्ट बुक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का आर के बंसल बहुत ज़्यादा फेमस है। ओके, फिर बीके सरकार भी बहुत ज़्यादा फेमस है, आरसी हिबलर मैकेनिक ऑफ मटेरियल के लिए। ओके, तो टाटा मैग्रॉ हिल ये सब बेस्ट पब्लिकेशन होता है, और आर के बंसल लक्ष्मी पब्लिकेशन बहुत बेस्ट है। और ये रेफरेंस बुक्स है कुछ। ओके, जैसे मैंने बोला, इसमें से कोई भी बुक आप एक रेफर कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है सब बुक रेफर करना है, और आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ना है और उससे इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स बना के खुद के आंसर खुद बनाने हैं। ओके, खुद का नोट्स खुद बनाना है अपने ओन लैंग्वेज में, वो एग्जाम को स्कोर करने के लिए बेस्ट होता है। ओके, आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, सिर्फ टॉपिक्स पढ़ने उसके। ओके, सॉलिड मॉडलिंग एंड ड्राफ्टिंग, अदरवाइज बुक देखोगे तो 800 पेज 700 पेज के बुक होते हैं, आप टेंशन में आ जाओगे। इसलिए आपको याद रखो, सिर्फ वो टॉपिक प्रिपेयर करना है। सॉलिड मॉडलिंग एंड ड्राफ्टिंग, इसका भी आपका रिटर्न पेपर होने वाला है। 3D मॉडलिंग आ जाएगा पहले इसमें। 3D मॉडलिंग में लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट साइकिल, कैड, ओके, सब इसमें आ जाएगा। ये सारे टॉपिक्स है। ओके, और इससे सिचुएटेड पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर भी होते हैं, वो भी आप पढ़ सकते हो, जो आपको प्रैक्टिकल में जॉब प्लेस पे यूज होता है। ओके, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, वो उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा। ट्रियो, सॉलिड वर्क्स, ऑटोकैड, ये सब। सॉलिड मॉडलिंग हो गया। ओके, यहाँ पर कर्व एंड सर्फेसेस हो गया, फिर सॉलिड मॉडलिंग आ गई, फिर ज्योमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। टॉपिक से नीचे आपको दिख रहे। ओके, तो वो टॉपिक्स आप पॉज करके देख सकते हो और अपना आप नोट कर सकते हो, वो सारे टॉपिक आप फाइंड आउट कर सकते हो अपने बुक से। कैड डेटा एक्सचेंज, कैड कस्टमाइजेशन एंड ऑटोमेशन। ओके, ये आ गया। ओके, नाइस। तो नेक्स्ट कैड कस्टमाइजेशन ऑटोमेशन, उसके बुक्स हो गए ये रेफरेंस बुक्स। ओके, और उसके लैब प्रैक्टिकल्स भी होंगे जरूर। थर्मोडायनेमिक्स का रिटर्न पेपर होने वाला है, इसमें देख लेते हैं। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ये टॉपिक हो गया ये फर्स्ट। फिर आइडल गैस एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ये सारे के ऊपर न्यूमेरिकल्स है गाइस, उस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। एंट्रोपी। ओके, नेक्स्ट ये थर्मोडायनेमिक्स ऑफ वेपर साइकिल, रैंकिंग साइकिल, कैरनॉट साइकिल, ये सब आएंगे इसमें। फ्यूज एंड कंबसन, ओके, HCV, LCV, बॉयज गैस, ये सब इसमें टॉपिक्स आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। ओके, फ्लू गैस एनालिसिस, शिप जनरेटर्स। ओके, इसमें अपना नेचुरल ड्रॉट आ जाता है, और बाकी सब उससे रिलेटेड शिप जनरेटर्स होते हैं। ये टेक्स्ट बुक्स है। ओके, PK नाग, PK राजपूत, ओके सॉरी RK राजपूत। तो मैग्रॉ हिल और लक्ष्मी पब्लिकेशन बेस्ट बुक्स होते हैं, उसमें से सिर्फ आपको वो पर्टिकुलर टॉपिक प्रिपेयर करना है और अपना आंसर खुद बनाना है। ओके, पूरा बुक रेफर नहीं करना है। इंजीनियरिंग मटेरियल एंड मेटलर्जी, ओके, इसकी भी रिटर्न पेपर हो गया आपको। इसमें मटेरियल्स के बारे में पढ़ रहे हो। ओके, इसमें आप मटेरियल के स्ट्रक्चर पढ़ते हो, FCC फेस सेंटर्ड, ओके, BCC बॉडी सेंटर्ड, मटेरियल टेस्टिंग टेक्निक, इसमें एक्सरे रेडियोग्राफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, TM SCM। और यहाँ आयरन कार्बन डायग्राम हो गया। ओके, फेज डायग्राम्स, हीट ट्रीटमेंट्स, ये चैप्टर नंबर 4 हो गया। यूनिट 4 फेरस मटेरियल। ओके, इसमें अलॉय वगैरह आ जाएंगे सब आपके। फिर नॉन फेरस मटेरियल, ओके, इसमें भी अलॉय आते हैं, इसमें टाइप्स ऑफ अलॉय आ जाते हैं। ओके, दैन ये उसके बुक्स हो गए, विलियम कैलिस्टर। ये बुक्स जो मोस्टली आपके, ये सारे जो बुक्स है, इसमें से कोई भी अगर आपके लाइब्रेरी में अवेलेबल है तो कोई भी आप जो है यूज़ कर सकते हो। ओके, टाटा मैग्रॉ हिल या भार्गवा का अगर बुक आप यूज़ करोगे तो बेस्ट रहता है। ओके, और उस टॉपिक सर्च करना है आपको इंडेक्स में और वही पढ़ना है। ओके, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसमें अब बहुत ज़्यादा अपग्रेडेशन हुआ है गाइस, बहुत ज़्यादा अपग्रेडेशन हुआ है। ओके, पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल के कोई भी टॉपिक्स नहीं थे, आर्डिनो वगैरह उतना एडवांस नहीं था, इसमें सब डाला गया है। तो मैं ये जो फेज देख रहा हूँ, ये देख के मैं बहुत खुश हूँ। और कैड में भी बहुत सारे जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, वो इसमें डाले गए हैं। ओके, तो ये देखिए आर्डिनो के रिलेटेड है, पेरिफेरल इंटरफेस, देन DC मशीन्स, 3 फेस इंडक्शन मोटर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल की टेक्नोलॉजी। ये देखिए पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, और अगर आप रियल लाइफ में आप जाओगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की बहुत सारी डिमांड चल रही है, तो उससे ओरिएंटेड भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बहुत अच्छा लगा मुझे कि इतना अच्छा अपग्रेड हो रहा है सिलेबस। एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ये इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, EV से रिलेटेड हुए। ओके,
और ये बुक्स हो गए उसके, ये बुक्स आप रेफर कर सकते हो। ओके हाँ, ईवी के बुक्स आपको रेयरली कोई दिखेंगे, बट हाँ टाटा मैक्रो हिल में उसके कुछ पॉइंट्स और फीचर्स दिए हुए हैं, वो आप देख सकते हो। ये देखिए धमेजा संदीप इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी सिस्टम। सो मैं ये अभी बता रहा था नेक्स्ट। और आपको प्रैक्टिकल पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा इस, बिकॉज इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट वी कैन से प्रैक्टिकल नॉलेज जो आप आगे फ्यूचर में आप यूज़ करने वाले हो। कॉमेडी डायमेंसिंग एंड टॉलरेंसिंग, ओके ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंडस्ट्री में यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है टॉलरेंसिंग टेस्ट करने के लिए। इसके बुक है, वेंकटा रेड्डी के बुक होंगे यहाँ पर, और टॉपिक्स आप देख सकते हो। ये आपको सब, ये इसके कोई भी थियरी एग्जाम नहीं है, जैसे मैंने बोला ये इंडस्ट्री में यूज़ होता है, तो इसका एक आध प्रैक्टिकल होगा, वो इंपॉर्टेंट होगा, वो अगर आप फोकस करोगे तो बेटर होगा। देखिए आप एग्जाम के ओरिएंटेड आप स्टडी कर रहे हो, दैट इज़ द गुड थिंग, बट आपको ये भी सोचना चाहिए ये ऑडिट का, ऑडिट का कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, आपको कॉलेज से इंपॉर्टेंस मिल जाएगा ऑडिट सब्जेक्ट का। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंडस्ट्री में आप जब जाओगे तो आपके पास वो नॉलेज होना चाहिए, जब आप प्रैक्टिकल कर रहे हो कोई भी ऐप वगैरह पे, ओके मतलब बहुत सारे टूल्स होते हैं, ओके एनएक्स कैड वगैरह हो गए, तो उसमें यूज़ करना होगा, तो उसके पॉइंट के व्यू से भी आपको स्टडी करना होगा। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3, मैथ्स 3 गाइज कॉलेज के लेक्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस करना, वो जो भी इंपॉर्टेंट कराते हैं लैंग्वेज या कॉचीज या मॉडलिंग हो गया, जो भी हो गया एलडी जो भी है, वो इंपॉर्टेंट आपको कराएंगे, वो इंपॉर्टेंट फोकस करना है। तो बहुत सारे लोगों को मैथ्स में केटी भी लगती है, तो ये फर्स्ट चैप्टर है क्या एलडी डिफरेंशियल इक्वेशन का, ओके फिर ये ट्रांसफॉर्म, एलटी ट्रांसफॉर्म, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। स्टैटिस्टिक्स ये काफ़ी इजी चैप्टर हमें पढ़ता है, अगर आप लेंदी सम सॉल्व करना चाहते हो, स्टेप्स इजी होते हैं बट लेंदी होते हैं, ओके। प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत सारे स्टूडेंट की ये जो होती है ची स्क्वायर टीचर्स, ये सब प्रैक्टिकली भी डेटा एनालिसिस में भी यूज़ होता है और आगे यूज़ होता है, मतलब इन शॉर्ट बेस थ्योरम, वेक्टर कैलकुलस जिसकी मतलब स्ट्रॉन्ग थी पहले, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन वेक्टर, ये सब उसके लिए ये सब बहुत अच्छा लगेगा, बट बहुत लोगों को मैथ्स से डर लगता है, बट यहाँ आपको मैनेज तो करना पड़ेगा, ओके। तो ये रहा अपना बुक, ओके गिरेवाल हो गया अपना बेस्ट खन्ना पब्लिकेशन का हो गया, ओके और विले इंडिया का हो गया। कोई भी बुक रेफर करो, मैथ्स से आपको एक बार सॉल्व करने आ गया तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। काइनेटिक ऑफ मशीनरी, ओके ये एक अपना एक सब्जेक्ट हो गया, इसमें देखिए फर्स्ट चैप्टर क्या है मैकेनिज्म, अपना काइनेमेटिक्स पूरा आ जाएगा, फिजिक्स 2 जो आप पढ़ते थे पहले, ओके काइनेमेटिक एनालिसिस उसके टाइप आ जाएंगे, ओके एनालिटिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, डीप में एकदम मैकेनिज्म, काइनेमेटिक्स ऑफ गियर्स, इसमें गियर्स के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हो, ओके मतलब टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बट बहुत ज़्यादा डीप में होता है, तो कभी कभी इंटरेस्ट उड़ जाता है, बट इंटरेस्ट आपको रखना पड़ेगा, प्रैक्टिकली आपको जितना ज़्यादा समझोगे उतना बेटर होगा फ्यूचर के लिए। मैकेनिज्म इन ऑटोमेशन सिस्टम, ये कुछ नया डाला गया है इस बार, ओके ऑटोमेशन सिस्टम्स, ओके और ये रहे इसके बुक्स, ओके रट्टन के बुक हो गए, अंबेकर के बुक हो गए, या टाटा मैक्रो हिल का बुक हो गया, और इसके बहुत सारे एनपीटीईएल के क्लासेस होते हैं, एनपीटीईएल, ओके ये कुछ क्लासेस होते हैं एनपीटीईएल के, मतलब मुक्स टाइप का होता है, फ्री क्लासेस ऑन पर्टिकुलर टॉपिक जो भी आपको चाहिए, और आईआईटी के प्रोफेसर कंडक्ट करते हैं। अप्लाइड थर्मोडायनेमिक जो आपने पहले पढ़ा था उसका थोड़ा सा यहाँ एडवांस पार्ट है। अप्लाइड मीन्स एप्लीकेशन जो भी ऑलरेडी यूज हो रहे हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, ओके या कोई और कूलिंग सिस्टम हो गई, कंबसन आईसी कंबसन इंजन हो गया, जिसमें भी थर्मो का हम लोग जो भी यूज़ कर रहे हो इसमें पढ़ने के, तो थर्मोडायनेमिक्स से ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो मुझे ये वाला पार्ट लगता है, बिकॉज आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सब यहाँ पर सीखने मिलता है। जैसे मैं आपको बोला था आईसी कंबसन इंजन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आप मैकेनिकल कोर मैकेनिकल में आगे जॉब करने के लिए जाने वाले हो या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जाने वाले हो, सीआई इंजन, ऐसा इंजन, आईसी इंजन टेस्टिंग, एमिशन एंड एमिशन कंट्रोल, कंप्रेसर्स, तो ये मेरे हिसाब से तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बट या थोड़ा सा इंजीनियरिंग टर्म से सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल एंड ऑल वो सब आ जाते हैं तो थोड़ा सा टफ लगता है, बट या थियोरेटिकली बहुत इंटरेस्टिंग है। फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स मैकेनिक्स जिसे सीएफडी हम लोग बोलते हैं, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स, उसका ये एक पार्ट है और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और साथ ही साथ में थोड़ा लेंदी भी है सॉल्व करने के टाइम पे, जब आप पास्कल्स लॉ और बाकी हाइड्रोस्टैटिक लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल्स करते हो तो काफ़ी डिफिकल्ट होता है। फ्लूइड डायनेमिक्स, ओके बर्नौलीज थ्योरम आ जाएगा, नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन आ जाएगा, यूलर्स आ जाएगा इसमें, इंटरनल एक्सटर्नल फ्लो, डायमेंशनल एनालिसिस, मॉडल टेस्टिंग, सिमुलेशन टेस्टिंग,
तो मतलब इस बार जो अपग्रेड हुआ है पोर्शन वो काफ़ी हद तक इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, और इंडस्ट्री में जो प्रैक्टिकल यूसेज है ज़्यादा, ये एक और सब्जेक्ट आ गया मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया हुआ है और उसके टॉपिक ज़्यादा इसमें कवर अप किए गए हैं। वेरेज उन्होंने जो कोर मैकेनिकल पार्ट होता है जो बहुत ट्रेडिशनल बहुत सालों से चलते आ रहा है उसको भी उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया है, वो सारे लॉज और थ्योरम्स को, और उसको भी साथ में रखा हुआ है। कास्टिंग प्रोसेस, ओके, कास्टिंग प्रोसेस, मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस, ये मैन्युफैक्चरिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैन्युफैक्चरिंग डिज़ाइन वगैरह किसको करना है, मैन्युफैक्चरिंग के और भी बहुत कुछ वर्क होते हैं, मेटल डिज़ाइनिंग एंड ऑल। सीट मेटल फॉर्मिंग हो गया यहाँ पर, ओके। वेल्डिंग प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ पॉलीमर्स, पॉलीमर इंडस्ट्री जो इंडिया में बहुत ज़्यादा चलता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोजिट, ओके। प्लास्टिक पॉलीमर, रबर पॉलीमर बहुत ज़्यादा चलता है इंडिया में। मशीन शॉप, इसमें कोई थियरी एग्जाम वगैरह नहीं है, कुछ ज़्यादा प्रैक्टिकल्स भी नहीं है, आपको सिर्फ एक दो जॉब होगा, वो प्रैक्टिकल कराए जाएंगे, वीकली एक बार लेक्चर होंगे, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, बट काफ़ी मज़ा आएगा फ्रेंड्स के साथ करने में, ओके। तो इस तरह से ये पूरा पोर्शन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया गाइस। सिंपल पैटर्न है, 70 मार्क का थियरी पेपर होता है, 30 मार्क का इंटरनल टेस्ट होता है, 2 बार एग्जाम होगा, इंटरनल या 1 बार होगा, और 25 मार्क के प्रैक्टिकल होता है 1 बार सेमेस्टर में। तो सेम 3, तो ये सेम 3 और सेम 4 का सिलेबस। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मैंने ये सेकंड ईयर का लेके आया, फर्स्ट ईयर का ऑलरेडी कॉमन सब्जेक्ट होता है सबके लिए, वो भी मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, आगे के भी मैं एज सुन एज पॉसिबल डालने की पूरी कोशिश करूँगा, ओके। और जैसा भी जो भी रिक्वायरमेंट है आप मुझे बताया करो टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे, मैं उस चीज़ पर वीडियो एज सुन एज पॉसिबल मैं लेके आऊँगा। मेरा डोमेन इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मेडिकल, ओके, MBA, MCA ये सब है, तो सारे चीज़ पे मैं वीडियो बनाता हूँ। तो कुछ भी अगर आपको लगे किसी रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और आपके फ्रेंड को भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोल सकते हो। और पूरे एडमिशन प्रोसेस में कवर अप करता हूँ महाराष्ट्र के स्पेशली, ओके, महाराष्ट्र के कॉलेजेस एंड एवरीथिंग। आप एक बार गो थ्रू करोगे चैनल पे, आपको सब समझ में आ जाएगा। और दूसरा, आपके फ्रेंड को प्लीज़ रिकमेंड करो मैक्सिमम, ओके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप जूनियर सीनियर सबको रिकमेंड कर सकते हो, बिकॉज सबके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर यूजफुल मिलेगा आपको।